अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस से आप बखूबी आगाह है कि मामला क्या हुआ और जो मुलजिम है रावणवार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अदालत में पेश हो और अपनी सफाई पेश करें, मगर अभी तक वो रोपोश है और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। अब नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस के ही हवाले से 26 जनवरी को महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने DI खान से इस्लामाबाद की तरफ पैदल मार्च का ऐलान किया और ये पैदल मार्च बनू, कुहाट, पेशावर, सवाबी, मर्दान और दीगर इलाकों में गया और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे कहा गया कि आप ही हमारे इस धरने में साथ दें। लेकिन 1 फरवरी को इस्लामाबाद में बाकायदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज शुरू हुआ। 10 फरवरी को अमीर मुकाम के बजरिया अमीर मुकाम हुकूमत के साथ जो धरने के मुजाहिरीन थे और उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए और जो इस धरने को लीड करने वाली शख्सियत थी मंजूर अहमद पश्तून, वो हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो हुकूमत को 30 दिन की मोहलत दी थी कि 30 दिन में उनके मुतालबात पर अमल किया जाए वरना हुकूमत एक और धरने के लिए तैयार रहे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मंजूर अहमद मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनके मुतालबात पर अमल किया जा रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर, ये बताइएगा कि आपने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात आपके हुए तो जो आपको कहा गया था कि मुतालबात पर अमल किया जाएगा, तो क्या वाकई आपके मुतालबात पर अमल हो गया है या अभी तक नहीं हुआ? मुतालबात हमारे जो 5 मुतालबे थे उसमें से नंबर 1 रावणवार की गिरफ्तारी और अदालत में लाना वो अभी तक इनकम्प्लीट थे। दूसरा जो हमने किया कि एक साथ जुडिशल किलिंग के लिए एक स्पेसिफिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात हो जाए कि जितने भी यहाँ लोग मारे गए वो क्यों मारे गए अदालत के बाहर। तो उसके लिए भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुआ है। इंतजाम ने लापता अफराद के हवाले से जो बात की थी, जो मुतालबा किया था, उसके हवाले से पेशरफ हुआ है मगर बहुत थोड़ा हुआ है। ज्यादा काम अभी बाकी है जो कि अभी भी डायलॉग और नेगोशिएशन के जरिए बातें हो रही हैं। ठीक। और जो हमने कहा था कि माइंस साफ किए जाए, माइंस के हवाले से काम उस पर जारी है। और इसके अलावा हमने जो मुतालबा किया था कि फासा में कर्फ्यू खामखा नाफिज न किया जाए, लोगों पर तशद्दुद न किया जाए। ठीक। इस तरह नाखुशगवार वाक़या तो फिलहाल पेश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी औरंगज़ेब एजेंसी और नात वजीरिस्तान एजेंसी में ये जो मामूल की कर्फ्यू होती है हफ्ते में, वो अभी तक बदस्तूर जारी है। ठीक। अच्छा, ये लोग जो फाटा और दिगर पश्तूनख्वा के इलाके के लोग थे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे जंग से, हालात से। इस हवाले से तकरीबन एक अवामी मोमेंट शुरू हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि संजीदगी से इन चीज़ों को जल्द अज जल्द हल करे। ठीक है, संजीदगी से इन चीज़ों को जल्द अज जल्द हल करें। मंजूर, मुझे ये बताइएगा, रावणवार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो अभी आपके जो दिन आपने वक्त दिया था 30 दिन को, उसमें 12 दिन मजीद बाकी है, तो अब अगला धरना आप उसके लिए तैयार कर रहे हैं। आइंदा लाहेअमल आपका क्या है? बहुत कम दिन रह चुके हैं। हमारा लाहेअमल बिल्कुल उस पर काम जारी है। पश्तून सोसाइटी में, पश्तून अवाम में जितने भी यहाँ हर मकतब फिक्र, हर मकतब ख्याल के लोगों के साथ हमारे मीटिंग्स जारी है। बहुत जल्द से और जुलूस शुरू हो जाएंगे पश्तूनख्वा में। ठीक। और अगर 30 दिन में ये बात न मानी गई तो हमारे जो अगले धरने का ऐलान होगा वो पहले धरने की बनिस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म भी होगा और ज्यादा कवी भी, और तादाद और लोग भी ज्यादा होंगे। और शायद अगर हमारे मुतालबात पर वो तवज्जो नहीं देते तो हमारे मुतालबात भी बढ़ जाएं। ठीक है। अच्छा मंजूर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपकी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है एक सियासी जमात के ऊपर उभर रही है, तो आप कौन सी सियासत अपनाना चाहेंगे? पार्लिमानी सियासत की तरफ भी आपका कोई रुझान है या उस तरफ आपने जाना है, या सिर्फ आपकी ये जो, मुझे ये बताइएगा कौन सी सियासी आप पॉलिसी अपनाएंगे मुस्तकबिल में? हम खुद जितने भी यहाँ लीडिंग कर रहे हैं गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। कभी भी पार्लिमानी सियासत का न हमने सोचा है, न हमारे दिमाग और सोच में ये बातें आते हैं। हम सिर्फ इस जंग से बहुत ज्यादा तंग हैं जो पश्तूनख्वा में हो रहा है और जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और लापता अफराद यानी इंसान ज़ाया हो रहे हैं। हम इस जंग का खात्मा चाहते हैं और पश्तून और जितने भी बेल्ट है इसमें अमन चाहते हैं। इस अमन के लिए काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी नहीं है सियासी, ये एक मोमेंट है, एक तहरीक है
जो अमन लाने के लिए ठीक है मंजूर, आपने ये सवाल उठाया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग्स होती हैं उनके खिलाफ हम हैं कि वो ना हो, अदालत के थ्रू हो। मुझे बताएगा कि खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कोई पंजाबी भाई हमारा एक्स्ट्रा मावरा अदालत में कत्ल होता है, सिंधी भाई होता है, बलोची भाई होता है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे या सिर्फ आपका जो दायरा है वो पश्तूनों तक महदूद है? बिल्कुल आवाज उठाएंगे, सिंधी के लिए भी, बलोची के लिए भी और पंजाबी के लिए भी। हम जंग ज़दा लोग हैं, हमने जंग देखे हैं। हम कभी नहीं चाहते कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान पर जुल्म हो। हमने खुद जुल्म सहे हैं, हमें पता चलता है कि जंग क्या होता है, जुल्म क्या होता है, कितना दर्द पहुंचता है। हम नहीं चाहते कि दुनिया के किसी कोने में किसी इंसान को, किसी जानदार को सिर्फ कुछ नुकसान हो। अच्छा, हम अमन चाहते हैं, तो अमन वाले लोग। आपके साथ नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बाकी नेशनलिस्ट पार्टीज़ है, आपकी जो तहरीक है वो उसकी नेगोशिएशन करती है या फिर आपकी तहरीक और वो मिलकर एक और तहरीक की शक्ल बनती है? जितने भी नेशनलिस्ट पार्टीज है या दीगर सियासी पार्टीज है जिसमें पश्तून नौजवान है, उन सब का एक मजमुआ है पीटीएम। जितनी भी वो लोग हैं जो सियासी पार्टियों से वाबस्ता है या ये सियासी पार्टियों से वाबस्ता नहीं है। मैंने पहले कहा ये एक अवामी तहरीक है, इसमें अवाम शामिल है। अवाम में ख्वाह वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस तहरीक का हिस्सा है और इस तहरीक को मजबूती से और इन लोगों ने मजबूत किया हुआ है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो बाकी सियासी पार्टीज़ है, नेशनलिस्ट पार्टीज़ है, जिसमें इमरान खान की पार्टी भी है, एनपी हो गई, महमूद खान अचकज़ई की हो गई, जो इमरान खान की पार्टी चूँकि तो नहीं है लेकिन एनपी और बाकी पार्टीज़ का आप कह सकते हैं, तो वो और आप मिलकर एक तहरीक की शक्ल बन सकते हैं? ये तहरीक है, ये इसमें सब मिले हुए हैं, इसमें सब जुड़े हुए हैं। लेकिन वो तो पार्लिमानी सियासत को पार्टी के जवान तरजीह देते हैं। इमरान खान के पार्टी के जवान हैं या पीमैप के जवान हैं या एएनपी के जवान हैं, जितने भी जवान और मशरान हैं, ये इस तहरीक का हिस्सा है। ये एक अवामी तहरीक है। इसमें ये बिल्कुल ये फर्क है भी नहीं कि कौन से सियासी पार्टी का है, नहीं है। ये तफरीक नहीं है कि आपका ताल्लुक कौन से पार्टी के साथ है या बिल्कुल पार्टी के साथ नहीं है। ये अवामी तहरीक है, इसमें इस तरह के गुंजाइश है। अच्छा मंजूर, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एनपी हो गई, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, वो तो पहले से ही पार्लिमानी सियासत में शामिल है, वो पार्लियामेंट में भी है। तो अगर आपकी जो सियासत, आपकी जो नौजवान तबका है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, इसी तरह हमारी जो आवाज़ है वो खामोश होगी? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई हर एक जवान अपने सियासी पार्टी से अपने सियासत करे। ये सिर्फ यहाँ अमन लाने के लिए एक मुश्तरका कोशिश है। ठीक है। बाकी हर एक की अपनी मर्जी है कि वो कौन से पार्टी से लड़ता है, कौन पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, कौन से पार्टी में वो अपने सियासी एक्टिविटीज करता है। ये हर एक की अपनी मर्जी है। सिर्फ इस सरजमीन पर अमन लाने के लिए एक जद्दोजहद, एक मुश्तरका जद्दोजहद के लिए पीटीए। अच्छा मंजूर, यहाँ पे एक और सवाल भी आप लोगों के ऊपर उठ रहा है कि आप जितने जल्स व जुलूस करते हैं, धरने देते हैं, आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग अवामी होती है। अवाम के अंदर इतने बड़ा सियासी धरना ऑर्गेनाइज करना, इसके लिए तो फंडिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्टूडेंट्स है, बाकी तो इतने नहीं। स्टूडेंट्स भी होते हैं, आम जो इलाके में आम लोग होते हैं वो चंदा करते हैं। और हमने तकरीबन इसके लिए बंदोबस्त इस तरह बनाया हुआ है कि ये जो फंडिंग होती है वो सेंट्रलाइज ज्यादातर नहीं होती है। मसलन अगर पेशावर से कुछ लोग धरने के लिए आ रहे हैं या वहाँ कुछ जलसे का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो पेशावर के लोगों का जो अपना फंड होता है वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्वेटा वाले अपना फंड क्वेटा में इस्तेमाल करते हैं, वजीरिस्तान वाले अपना फंड वजीरिस्तान में। ठीक है, ये अवामी एक मुश्तरका फंडिंग होती है, लोग फंड करते हैं। एक और मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी ये बात भी कही जा रही है कि आपकी जो तहरीक है वो शॉर्ट टर्म तहरीक है, जल्द ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि लॉन्ग टर्म में जो आपका एजेंडा होगा आपकी तहरीक का, वो एजेंडा क्या होगा? ये शॉर्ट टर्म में अल्लाह करे कि जल्द अमन आ जाए तो ये शॉर्ट टर्म ही कहला सकते हैं। अगर यहाँ अमन लाने की कोशिशों में हमने देखा कि कोई रुकावट है, जो भी है, हम फिर कोशिश करेंगे कि ये रुकावट हायल करे। इसके लिए ख्वाह लॉन्ग टर्म की पॉलिसी हो, ख्वाह शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी आपने अपनाई है? वैसे फिलहाल हम कहते हैं कि एक बार हम संजीदगी चेक करें कि क्या हमारे साथ पाकिस्तानी रियासत संजीदा है अमन लाने में या नहीं। इसके चेकिंग के लिए हमने ये टाइम भी दिया है और इसके बाद भी जो जल्द से करेंगे
वो हम चेक करते हैं कि अगर संजीदगी से वो काम करते हैं और काम एक थोड़ा लंबा है फिर तो ठीक है। अगर वो बिल्कुल संजीदगी ही इख्तियार नहीं करते हैं तो फिर हमारे धरने और जुलूस जो अवामी प्रेशर होता है वो। आखिरी ये कुछ एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि आपको, क्योंकि आजकल आप एक सोशल मीडिया पर भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, एक सियासी लीडर के तौर पर आप पश्तून कम्युनिटी में उभर रहे हैं, तो किसी सियासी जमात ने आपको ऑफ़र किया हो कि हमारी पार्टी में आप शमूलियत इख्तियार करें? नहीं, मेरे ख्याल में किसी भी सियासी पार्टी ने न किया है और न शायद वो जो मुझे समझ रहे हैं जो लोग, जिन लोगों ने मुझे देखा है उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, इसलिए मतलब किसी ने ऑफर भी नहीं किया। ठीक, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपको आजकल चे गुवेरा का नाम भी दिया जाता है, बचा खान का नाम भी दिया जाता है और साथ एक रोल मॉडल के तौर पर उभर रहे हैं। पश्तून से सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि मंजूर के हम सिपाही है, तो कैसा लगता है? और आखिर में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि अगर राव अनवर 12 मार्च तक गिरफ्तार नहीं होते तो आप अगला धरना देंगे? जो अलकाबात दिए जाते हैं या जो मोहब्बत लोग रखते हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि वो असल में मोहब्बत जो अमन की कोशिश है जो हम कर रहे हैं उससे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा जो भी हो हम इस अमन कोशिश के लिए हमेशा स्टैंड लेंगे और हमेशा अवाम के साथ होंगे। और बहरहाल अलकाबात तो बहुत बड़े हैं, मुझे नहीं लग रहा है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन इतना है कि जो लोग धरना दोबारा होगा या नहीं अगर 12 मार्च को राव अनवर गिरफ्तार ना हो जाए? हाँ, धरना भी होगा और एक जो अवामी जितने भी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, धरने भी होंगे, सब कुछ होगा। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे मंजूर अहमद पश्तीन जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह है। उन्होंने गुफ्तगू की कि धरने जो मोहलत दी थी 30 दिन की, उनमें कम दिन रह गए हैं और वो अब देखेंगे कि अगर उनके मुतालबात पर अमल नहीं होता तो वो एक और धरना इस्लामाबाद में देंगे। अब हम बात करेंगे फाटा में जो ख़वातीन के साथ मसाइल है, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला आ रहा है और साथ ही साथ कुछ पश्तून ख़वातीन जो थी वो धरने में शरीक हुई तो उनको सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया। आखिर वो निशाना क्यों बनाया गया, इस पर हम भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सोशल एक्टिविस्ट समरीन खान वज़ीर, उनसे हम जानेंगे कि फ़ाटा में ख़वातीन के जो मसाइल है उनको किस तरह हल किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो मसला फ़ाटा में ख़वातीन के साथ दरपेश है, तालीमी फुकदान है वहाँ पे तालीमी उनके लिए सहूलियात नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सकें। हम कॉल पे लेंगे समरीन खान वज़ीर को और उनसे हम जानेंगे कि वो फ़ाटा में ख़वातीन की जो तालीमी इक़दाम के लिए क्या तालीमी जो खिदमात हैं उनके लिए क्या इक़दाम उठा सकती है। ठीक, हम कॉल पे ले रहे हैं और मंजूर अहमद पश्तून ने जो बातें की उनमें ये अहम बात शामिल थी कि आज ठीक है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है समरीन खान वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा समरीन, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि धरना हुआ पश्तून लॉन्ग मार्च, उसमें ख़वातीन ने ख़ास तौर पर आप लोग शामिल थे, पहले दिन से आप वहाँ पर बैठे हुए थे और अपने भाइयों का साथ दे रहे थे, तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, तो उस हवाले से आप क्या कहती है कि वो तनकीद बजा है या नहीं? ख़वातीन जो है हमारी जो है पाकिस्तान की आबादी का भी निस्फ से ज़्यादा हिस्सा है और इस तरह जो हमारी कबायली आबादी है, पश्तून आबादी है, उसका भी जो है निस्फ हिस्सा है। तो अगर ये हिस्सा बेकार बैठ जाए और उसके ऊपर जो है अगर थोड़ी सी एफर्ट्स हों, थोड़ी कोशिशें वहाँ से हों और उसके ऊपर तनकीद जो है और बेजा तनकीद, तो जाहिर है वो अच्छी बात तो नहीं है और उसको हम अच्छी नज़र से भी नहीं देखते। लेकिन आप देखें कि धरने में जो हम लोगों की यूथ है उसकी तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उनकी तरफ से तनकीद नहीं हुई। फैसलों में मैं बराबर की शामिल थी, मैनेजमेंट में बराबर की शामिल थी, तो वहाँ पे जो इवन के तकारीर में जो है ख़वातीन जो है उनको मौका दिया गया। वहाँ पे जो जनरली है 95% लोगों की तरफ से कोई एतराज़ नहीं उठा है। हाँ, हम लोगों की कुछ है मशारात, यानी वो थोड़ा रिवाज से जो है बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं और जाहिर वो इतनी जल्दी उनके जहनों से नहीं निकाला जा सकता और फिर हुकूमत भी प्लानिंग कुछ रिवाज एक्ट की ही कर रही है, तो जाहिर है वो शायद इसको बेहतर समझते हैं। फिर आप देखें कि यानी आयशा गुलाले अच्छी है बुरी है, लेकिन जब वो फजल रहमान साहब के साथ अलग सूबे की जो उनकी जलसा चल रहा था वहाँ पर गई तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनको कहा गया कि हम लोग का जो रिवाज है वो उसको रोकता है और आयशा गुलाले को सामने बिठाया गया और तमाम मर्द हजरात जो है वो बराजमान थे स्टेज के ऊपर और तकारीर करते रहे, लेकिन एक खातून उनसे बर्दाश्त नहीं हुई वहाँ पर।
स्टेज के ऊपर। तो ये जो है इसी सिस्टम को हम लोगों ने ख़त्म भी करना है, इसीलिए हम रिवाज एक्ट की भी मुखालिफत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फाटा में तालीम, ख़वातीन की जो तालीमी मसाइल है, चूँकि आप भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक हिस्सा है, तो क्या किरदार होगा PTM का? तालीमी लिहाज से हम लोग की स्ट्रगल जो है काफ़ी सालों से जारी है, और आप देखें कि यानी साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर 2017 के अंदर ख़वातीन की तरफ से जो है एहतजाज हुआ था रोड के ऊपर, और वो जो है काफ़ी मील वो वहाँ पे चली, और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। फिर उनके साथ जो है क्योंकि इंतज़ामिया के ऊपर उस तरह से भरोसा भी नहीं था, ना एक्शन था, तो मिलिट्री चूँकि रिट आजकल उनकी है, उनके साथ बैठे और उनके साथ जो है इस चीज़ के ऊपर बात की गई कि हम लोगों के जो कॉलेजेस हैं या जो स्कूल्स हैं जो धमाकों में उड़ाए गए, वो अभी तक जो है आपने वापस उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं की जी। वापसी जो है वो असातिज़ा जो है अपनी ड्यूटी उस तरह से नहीं निभा रहे हैं, और हम लोगों की तालीमी जो नुकसान है वो हो रहा है। हम लोगों के अपने गांव के अंदर जो है 2012 से जो स्कूल है वो बंद पड़ा हुआ है। इसमें तो वो भी तो मुलव्वस है, आपके जो वहाँ के MNAs वगैरह है वो भी, और आपके मालिकान। मैं खुद मिरानशाह में मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जब मैंने वहाँ से मालिकान से जो वहाँ पे थे उनसे मैंने सवाल किया कि आप चाहते हैं कि आपके लिए ख़वातीन के स्कूल यहाँ पर बनाए जाएँ, तो मुझे ये जवाब मिला कि हम कतई नहीं चाहते कि हमारी ख़वातीन को तालीम दी जाए। जब आपके लोग ही खुद इस तरह हो तो फिर आप किस तरह किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको तालीम दे? हम लोग जो है एक्सपेक्टेशन तमाम अपनी रियासत और हुकूमत से है, और वो भी जब हुकूमत तो आपको दे रही है ना, आपके जो मालिकान है वो नहीं मान रहे ना। बात पे आ रही हूँ, हुकूमत की ड्यूटी है ह्यूमन राइट्स जो है वो इंश्योर करने की, ठीक है। जिस तरह के अगर टेररिज्म के खिलाफ वो इंश्योर कर सकती है तो इसी तरह तालीम के लिए भी कर सकती है। दूसरा, जहाँ तक मलाकान की बात है, आपके मिलिट्री की जितनी भी बुक्स अभी जो है दहशतगर्दी के बाद और इसके खिलाफ जंग के बाद लिखी गई है, उसके अंदर खुद कहा गया है कि जब हमसे मांग की जाती है तो स्कूलों की जाती है। तो हाँ, 2-3 जो ऊपर मलाकान और मरातियाफ्ता तबका है उसकी बात ना की जाए। नीचे जो है जो हम लोगों के एल्डर्स हैं जिनको हम लोग वाकई जिनके ऊपर एतमाद है, वो उन्होंने हमेशा हुकूमत से जो है इसी चीज़ की मांग की है, तालीमी इदारों की मांग की है, लेकिन हमेशा कल्चर को बुनियाद बनाया जाता है और ख़वातीन को पीछे रख दिया जाता है। हुकूमत ठीक है, इसमें ये एक चूंकि हुकूमत का भी है कि हमारे कल्चरल इश्यूज नहीं। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात को कर रही हूँ, लेकिन अब आप देखें कि जब रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों की बात आ रही थी कि ख़वातीन से भी पूछा जाए, तो हुकूमत ये बार बार चीज़ ला रही थी कि नहीं कल्चरल बैरियर्स है, इस वजह से हम ख़वातीन को नहीं पूछ सकते। मैंने खुद जो है पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए हैं, उनकी मीटिंग्स में शामिल हुई और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उसके बावजूद आज का दिन है कि हमें नहीं सुना जा रहा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में मैं बैठ सकती हूँ, उनको मैं एक्सेप्टेबल हूँ, लेकिन हुकूमत कह रही कि नहीं तुम्हें अपने भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे तो तुम अपनी आवाज़ मत उठाओ। तो ये हुकूमत से तो आप गिला ना करें, ये गिला तो आप हुकूमत से ना करें, अब तो मुकामी लोगों से करें। नहीं, वही तो मैंने एक्सप्लेन किया कि हम लोग चाहते हैं कि स्कूल बने, हमारे मकामी लोग चाहते हैं। अभी जो लड़कियों ने भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है वो कौन थे उनके साथ? ज़ाहिर है मकामी मशारान थे उनके साथ, और रोड की साइड पे उनके साथ चल रहे थे कि हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, चलो लड़के तुम लोग अपना एहतजाज खुद ही रिकॉर्ड करवा लो। तो यहाँ तक बात नौबत पहुँच चुकी है। आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, ख़वातीन के वहाँ पर फाटा में वोटिंग का बड़ा मसला है, वहाँ पे वोटिंग नहीं होती ख़वातीन के लिए, उसके लिए कोई इकदाम आप उठाएंगी, प्रोटेस्ट वगैरह कोई इस तरह का आप आवाज़ उठाएगी? सॉरी, जो ख़वातीन के जो फाटा में ख़वातीन है, वोटिंग का बड़ा मसला है, वो वोट नहीं डाल सकती अपना, तो उसके लिए कोई इकदाम आप लोग करेंगे? वोटिंग के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने जो है सेशंस FCR के खिलाफ मैंने खुद कंडक्ट करवाए थे एजेंसी में, खासतौर पर साउथ वज़ीरिस्तान से शुरुआत की थी, और इसी तरह जो है इनके जो दीगर हकूक़ हैं उन हवालों से भी, खासतौर पर सेहत और तालीम का भी। इलेक्शन और वोटिंग भी उसका मेन हिस्सा है, लेकिन उसमें भी यानी कुछ जो है हम लोगों का कि जिसको हुकूमत सुनती है वो लोग जो है इलेक्शन के लिए अपने लिए वोट डलवाने के लिए ख़वातीन को ट्रकों में भर लेते हैं, हमसे वोट डलवा लेते हैं। हाँ, जब ख़वातीन के अपने राइट्स की बात आती है कि वो भी नुमाइंदा बने तो फिर कहते नहीं कल्चरल आपके जो है इश्यूज है। तो यही बात मैं बार बार कर रही हूँ कि हुकूमत को संजीदगी से काम लेना चाहिए, उनको इकदाम प्रोटेक्शन के ऐसे कवानीन फाटा में भी लागू करने चाहिए जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, और इसके लिए जरूरी है कि आईने पाकिस्तान जो है उसकी रिट जल्द से जल्द हमारे इलाकों तक पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ समरीन खान वज़ीर मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट है। बिल्कुल नाजरीन, फाटा में एक पुरअमन मुआशरे के लिए ख़वातीन को तालीम देना नहायत ही ज़रूरी है। आपने आज का प्रोग्राम देखा और हम उम्मीद करते हैं मुस्तक़बिल में हुकूमत की तरफ से भी और जो वहाँ पर मकामी लोग हैं उनकी तरफ से भी कि ख़वातीन को वहाँ पर एजुकेशन दी जाए, उनको भी वैसे बराबर के हुकूक दी जाए जो मर्द को हासिल है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।